नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आने वाले आईपीओ के बारे में। चलिए इसे करीब से समझते हैं और देखते हैं कि इसमें निवेश का मौका है या नहीं। तो सोचने वाली बात है ना, एक कंपनी जो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अचानक से उसका मुनाफा 172% बढ़ जाता है। तो क्या ये आईपीओ एडटेक सेक्टर का अगला बड़ा मौका हो सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आखिर है कौन और करती क्या है। देखिए, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है। इनका पूरा का फोकस एजुकेशन टेक्नोलॉजी मतलब एडटेक पर है। और ये कोई कल की कंपनी नहीं है, बाजार में 20 साल से भी ज्यादा से काम कर रही है। और इनकी पहुंच सिर्फ भारत तक ही नहीं है। इनका मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर तो मैसूर में है, लेकिन इनकी सब्सिडीज अमेरिका, यूके, मलेशिया और सिंगापुर में भी हैं। मतलब ये 19 से ज्यादा देशों में अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं। चलिए अब सीधे सीधे आईपीओ के नंबर्स पर आते हैं कि आखिर ये ऑफर क्या है। ठीक है, तो जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं। आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा। प्राइस बैंड है 114 से 120 रुपए के बीच। टोटल इशू है 500 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें से सिर्फ 180 करोड़ रुपए ही फ्रेश इशू हैं जो कंपनी के पास जाएंगे। बाकी के जो 320 करोड़ हैं वो ऑफ सेल हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पैसा कंपनी को नहीं बल्कि मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगा। अब सवाल ये है कि कंपनी इन 180 करोड़ रुपयों का करेगी क्या। तो जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसका एक बड़ा हिस्सा करीब 72 करोड़ रुपए मैसूर में एक नई बिल्डिंग बनाने पर खर्च होगा। इसके अलावा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा फैसिलिटीज को अपग्रेड करने पर भी काफी पैसा लगाया जाएगा। तो साफ है कि कंपनी अपना विस्तार करने की तैयारी में है। अच्छा, नंबर्स तो हो गए। अब जरा कंपनी की कहानी पर आते हैं। इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कैसे। तो कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऑनलाइन एग्जाम लेने का प्लेटफॉर्म है और एक एआई वाला रिमोट प्रॉक्टरिंग टूल है। ये तीनों ही प्रोडक्ट्स आज के डिजिटल एजुकेशन के दौर में बहुत ज्यादा काम के हैं। किसी भी कंपनी की साख का अंदाजा उसके क्लाइंट से लगता है। और इनके क्लाइंट्स देखिए, पियर्सन एजुकेशन जैसे बड़े ग्लोबल नाम इनके साथ सालों से जुड़े हैं। ये बात इनके बिजनेस की मजबूती को दिखाती है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। वित्त वर्ष 25 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 24% बढ़ा। ये एक अच्छी स्टेबल ग्रोथ दिखाता है। लेकिन असली कहानी यहाँ है। रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, पर मुनाफे में देखिए 172% का जबरदस्त उछाल। ऐसा लगता है कि इनके हाई मार्जिन SaaS प्रोडक्ट्स और AI पावर्ड सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से आसमान छू गई है। हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। तो अब इतनी शानदार ग्रोथ के बाद हमें उस सबसे बड़े जोखिम को भी समझना होगा जो इस पूरे निवेश के साथ जुड़ा हुआ है। और वो रिस्क इस एक नंबर में छिपा है, 59%। जी हाँ, कंपनी के टोटल रेवेन्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक क्लाइंट पियर्सन एजुकेशन ग्रुप से आता है। एक ही ग्राहक पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। सोचकर देखिए, अगर किसी भी वजह से इस क्लाइंट ने अपना बिजनेस कम कर दिया तो कंपनी के फाइनेंस पे सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके आधार पर चलिए एक फाइनल एनालिसिस करते हैं। फायदे और नुकसान दोनों को तोलते हैं। तो सब कुछ इस स्लाइड पर साफ है। एक तरफ है मजबूत फायदे, जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ है, तेजी से बढ़ते एडटेक सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ पुराने रिश्ते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बड़े नुकसान। पहला, एक ही क्लाइंट पर हद से ज्यादा निर्भरता। दूसरा, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग रहा है। पी रेशियो करीब 34 के आसपास है, जो इस सेक्टर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। और तीसरा, आईपीओ का बड़ा हिस्सा ओएफएस है, मतलब पैसा कंपनी के विकास में कम और पुराने शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक्सेल सॉफ्ट की जबरदस्त ग्रोथ की जो क्षमता है वो इसके सबसे बड़े जोखिम पर भारी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना होगा।